नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई का एनडीटीवी से दिया इंटरव्यू एक बयान संसद में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले का आधार बन गया है। जस्टिस गोगोई ने राज्यसभा में उनकी बेहद कम उपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया था। जस्टिस गोगोई ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब पसंद करूंगा तब मैं राज्यसभा जाऊंगा। ये साक्षात्कार उनके संस्मरणों पर आधारित किताब जस्टिस फॉर जज को लेकर एनडीटीवी को दी गई थी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने एक नोटिस दिया जिसमें पार्टी ने कहा है कि जस्टिस गोगोई का बयान राज्यसभा की अवमानना है और ये उच्च सदन की प्रतिष्ठा का महत्व कम करने वाला है। यह विशेषाधिकारों के हनन का मामला बनता है। इस नोटिस में जस्टिस गोगोई के बयान का विवादित अंश भी शामिल किया गया है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब इकाई के प्रमुख भगवंत मान ने सोमवार को दावा किया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार जाने वाली है, इसलिए पार्टी के कई बड़े नेता राज्यों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बेईमान नेता को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। वहीं आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को साफ सुथरी और ईमानदार सरकार देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के प्रमुख भगवंत मान ने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस सरकार जाने वाली है, केवल 1 महीना बचा है, इसलिए उनके कई बड़े नेता जमकर पंजाब को लूट रहे हैं। हम किसी भी बेईमान नेता को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है। अब श्रद्धालु गंगा में स्नान कर और गंगा जल लेकर सीधे मंदिर में प्रवेश कर बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक कर सकेंगे। उन्हें तंग गलियों से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इस कॉरिडोर में अब गंगा तट से लेकर मंदिर के गर्भगृह तक सभी मंदिर परिसर का हिस्सा होंगे। भव्य काशी दिव्य काशी के तहत इस कॉरिडोर को 32 महीनों के अंदर विकसित किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और जीर्णोद्धार के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया था। वर्तमान समय में इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य पूरा करने में 2600 मजदूर और 300 इंजीनियरों ने लगातार 3 शिफ्टों में काम किया। इस प्रोजेक्ट की लागत 900 करोड़ रुपए है। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी बनाम टीएमसी चल रहा है, लेकिन निकाय चुनाव में हिंसा के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में हिंसा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं शीर्ष अदालत ने बीजेपी के चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर बीजेपी को कोलकाता हाईकोर्ट जाने को कहा है। बीजेपी ने अपनी याचिका में कहा था कि विपक्षी बीजेपी सदस्यों के साथ हिंसा की जा रही है। बीजेपी सांसद और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने ये याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल करते वक्त वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि नगर निगम के चुनाव 19 दिसंबर से होने, विपक्षी पार्टी के सदस्यों को पीटा जा रहा है और धमकाया जा रहा है। हम केंद्रीय बलों की तैनाती चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उबर, ओला, स्विगी और जोमेटो कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करने से जुड़ी रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो कर्मचारियों को कामगार मानते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जा सकता है या नहीं। केंद्र को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया है। जस्टिस एलन राव और जस्टिस BR गवई की पीठ की ओर से इस मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि हम एक घोषणा चाहते हैं कि ये ड्राइवर, नियोक्ता, कर्मचारी समीकरण वाले कामगार हैं और स्वतंत्र ठेकेदार नहीं है, क्योंकि भारत में कंपनियां उनका हवाला देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें कामगार के रूप में माना जाता है। मौजूदा कानून के तहत भी वे सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार हैं। भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस दौरे के लिए
टीम इंडिया 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका की उड़ान भरेगी। इससे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। टेस्ट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा मुंबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए। रोहित को ये चोट तब लगी जब थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट राघवेंद्र की गेंद सीधे उनके हाथ पर जा लगी। इस चोट पर अपडेट का इंतजार है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले अजिंक्य रहाणे ने 45 मिनट तक बल्लेबाजी की। रहाणे के बाद रोहित शर्मा अभ्यास करने आए। इस दौरान उनके ग्लव्स पर गेंद लग गई। उसके बाद वो दर्द से कराहते हुए नजर आए और कुछ देर तक नर्वस दिखाई दिए। बता दें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है। ये सभी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई घरेलू सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दुनिया के 55 से अधिक देशों में फैलने के साथ ही इसे लेकर दुनिया की चिंता बढ़ गई। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन भारत समेत 59 देशों में फैल चुका है और इसके अब तक दुनिया में 2,936 केस सामने आ चुके हैं। साथ ही कोविड-19 पॉजिटिव 17,064 मामले ऐसे हैं जिन्हें ओमिक्रॉन संदिग्ध मानते हुए जांच के तहत रखा गया है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 30 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक ऐसी दवा बनाई गई है जो इस वेरिएंट के 37 म्यूटेशन पर कारगर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गई। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। करीना और अमृता के सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है क्योंकि दोनों एक्ट्रेस पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड की कई पार्टियों में शिरकत कर चुकी है। करीना ने अपनी गर्ल गैंग के साथ 7 दिसंबर को पार्टी की थी। इस पार्टी में उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा भी शामिल हुई थी। अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर के घर प्री क्रिसमस बेश हुआ था जिसमें करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, मसाबा गुप्ता भी मौजूद थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।